गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, ओके। और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है मैं उन बच्चों को फिर से बोल दूं कि आप बच्चे अपनी बुक पे ध्यान दें, बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत ज़रूरी है। और उसका क्या लॉस हो रहा है वो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट भी ना करें। वो भी समझते हैं कि क्लास में नहीं रहने से आप जो क्लास में उपस्थित नहीं है, जैसे मीन्स कि ऑनलाइन क्लास आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई बहुत लॉस हो रहा है, बहुत छूट रहा है। आप भी ये बात जान रहे हैं, फिर भी आप नज़रअंदाज करें तो बहुत गलत बात है ना। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ाई करना शुरू करें, ओके। क्योंकि बहुत समय मिल गया और समय बर्बाद हो रहा है, ओके। एक छुट्टी होती है वो अलग मैटर करता है, फेस्टिवल वगैरह में है ना, अलग है। लेकिन अभी हम बिना बात का अगर समय बर्बाद कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें कुछ तो करना नहीं है, ना ही फेस्टिवल है ना ही ऐसे कोई फंक्शन है, घर बैठे हैं, तो जाहिर है हमें पढ़ना चाहिए। समय का सही उपयोग करना चाहिए, समय को ऐसे नष्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि आज आप समझ में नहीं आ रही है, कल को यही बात आपको लगी कि उफ मेरा कितना पढ़ाई। जब स्कूल ओपन होगा, जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा सीखने में, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास कर ही नहीं रहे हैं और स्कूल ओपन होने के बाद जब आपकी पढ़ाई शुरू होगी, फिर आपको बहुत मुश्किल होगा सारे चैप्टर को कवर करना, सारे चैप्टर को पूरा करना, उसके आंसर क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग, एक्टिविटीज़, बहुत मुश्किल होगा। फिर पता चलेगा सिर्फ आप नोट करते रह जाएंगे, बस सामने वाले से, अपने क्लासमेट से बस उतारते रह जाएंगे, दिमाग में कुछ भी नहीं अटेगा। तो हमें वो काम तो नहीं करना है ना, पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना, बल्कि ईजी वे में हमें पढ़ाई करनी है, सीखनी है। तो इन बातों पे आप ध्यान दें। और आप समझदार बच्चे, आपका ऐसा एज है कि अब आप बातों को समझ सकते हैं और समझते हैं, तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए, ओके। सभी बच्चे नोटबुक इसलिए ओपन कर लेंगे कि आज हम लोग चैप्टर 9 का शॉर्ट आंसर करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर 9 को कंप्लीट करके मैंने क्या किया था, वर्ड मीनिंग लिखाया था, जो सभी बच्चे नोट किए होंगे और नोट किए भी थे और उसे याद भी किए होंगे। तो जिनको नहीं याद हो पाई है वो फिर से याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। और जिनको याद है तो अच्छी बातें हैं, वो सिर्फ आंसर क्वेश्चन याद करेंगे, लेकिन वो रिविजन भी करते रहेंगे, वो जो भी चैप्टर है ना। तो याद है जिनको वो भी रिवीजन करेंगे, और जिनको नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग को फिर से याद करके आंसर क्वेश्चन के साथ, ओके, फिर से याद करेंगे। चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ और आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। और हाँ, आपको तो पता है ना नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है। तो नोटबुक जब आप ओपन करें तो आपको पहले देखना है कि आपने जो चैप्टर 9 का वर्ड मीनिंग लिखा है और लास्ट वर्ड मीनिंग जहाँ पे लिखा है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वर्ड मीनिंग के बाद, तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपने जो लास्ट वर्ड मीनिंग लिखा है उसके बाद लाइन खींच दीजिए स्केल की हेल्प से, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू, ओके। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी रिपीट मैं कर देती हूँ। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रिमेंबर लिखेंगे, रिमेंबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। क्वेश्चन नंबर डी है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। क्या है हेडिंग, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में देना है। आप सभी बच्चे समझ रहे हैं कि लाइन किसको, दैट मीन्स कि लाइन का क्या मतलब है कि एक सेंटेंस, है ना, एक वाक्य में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी फील टायर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू वी फील टायर्ड, हम थका हुआ, थकान जैसा क्यों महसूस करते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, हम सभी इंसान जानते हैं, हम थका हुआ कब महसूस करते हैं, जब हम काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और काम के बाद हमें थकान महसूस होती है ना। हल्का फुल्का काम करने से थकान नहीं, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। तो आइए हमारा आंसर क्या है, आंसर देखते हैं। वी वर्क
hard, sorry, we work very hard so we feel tired. आंसर क्या हो गया? वी वर्क वेरी हार्ड सो वी फील टायर्ड। हम बहुत है ना कठिन काम करते हैं इसलिए हम थकान महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सॉरी व्हाई इज रिक्रिएशनल, व्हाई इज recreation important for us? क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why is recreation important for us? हमारे लिए है ना रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन या मनोरंजन का साधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? तो आइए आंसर देखते हैं क्या है। रिक्रिएशन keeps us active so it is important for us। क्या है आंसर? रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव। रिक्रिएशन हमें यानी कि मनोरंजन हमें फुर्तीला बनाता है, चुस्त बनाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूँ और उसे वाइप करूँगी क्योंकि हमारा 2 ही क्वेश्चन मेरा आता है बोर्ड पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मैं इसे अगेन है ना आपको समझा देती हूँ, अंडरस्टैंड करा देती हूँ और उसके बाद मैं इसे वाइप करूँगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। तो आप बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, समझें। वाई डू वी फील टायर्ड, हम थकान क्यों महसूस करते हैं? तो आंसर है हमारा वी वर्क वेरी हार्ड सो वी फील टायर्ड। हम कठिन काम करते हैं, बहुत कठिन काम करते हैं, बहुत कठिन वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए हम थका हुआ या थकान महसूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज रिक्रिएशन इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए मनोरंजन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन हमें फुर्तीला बनाता है इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिए, एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है? व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम? क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम, घर पे मनोरंजन के है ना विभिन्न साधन क्या है, या है ना क्या घर पे मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वेरियस है, तो वो क्या क्या है? तो आइए हम देखते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं क्या क्या है। तो आंसर है हमारा एट होम, वी प्ले इंडोर और वीडियो गेम्स, वॉच टेलीविजन,
listen to the radio, etc. are the various means of recreation. हमारा आंसर क्या है? एट होम, घर पे, वी प्ले इंडोर और वीडियो गेम्स, हम लोग घर पे इंडोर गेम्स या वीडियो गेम्स खेलते हैं, मतलब वीडियो गेम्स। वॉच टेलीविजन, है ना, टीवी देखना। लिसन टू द रेडियो, है ना, रेडियो को सुनना, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आर द वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। और ये सभी, है ना, विभिन्न प्रकार के क्या है, मनोरंजन के साधन हैं घर के। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, और क्वेश्चन थर्ड ही यहाँ पे उसका आंसर हटा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हट पाया, इसलिए मैं इसे समझा के फिर से वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट होम। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट होम वी प्ले इंडोर और वीडियो गेम्स, वॉच टेलीविजन, लिसन टू द रेडियो, एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ओके, आर द वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो ये आंसर है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, वो क्या है? तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू इंडोर रिक्रिएशन। बात एक ही है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है 4 नंबर, नेम टू इंडोर रिक्रिएशन। घर पे मनोरंजन के साधन, है ना, घर के अंदर मनोरंजन के साधन कोई भी दो बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कोई भी दो है, बहुत सारे उसमें, है ना, तो हमें किसी भी दो का नाम लिखना है। रीडिंग स्टोरी बुक्स, STORYBOOKS बुक्स, एंड PAINTING पेंटिंग, पिक्चर्स, PICTURES पिक्चर्स, आर टू इंडोर रिक्रिएशन, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? नेम टू इंडोर रिक्रिएशन, घर के अंदर मनोरंजन के साधन को बताना है, कोई भी दो। तो आंसर है रीडिंग स्टोरी बुक्स, है ना, किताबें पढ़ना, कहानी की किताबें पढ़ना, एंड पेंटिंग पिक्चर्स, और चित्र को क्या करना, कलर करना, पेंट करना, आर टू इंडोर रिक्रिएशन। ये दो क्या है, घर के अंदर के मनोरंजन के साधन है, क्योंकि ये हमारा हॉबीज़ होता है, शौक होता है, और हम अपना जब शौक पूरा करते हैं तो हमें उससे क्या होता है, मज़ा मिलता है, हम इंजॉय करते हैं। तो ये रिक्रिएशन है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नहीं लिखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तो हट जाएगा, बट उसका आंसर नहीं हट पाएगा, है ना, इसलिए मैं इसे वाइप करूंगी। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, नेम टू इंडोर रिक्रिएशन, तो आंसर है रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड पेंटिंग पिक्चर्स आर टू, है ना, इंडोर रिक्रिएशन। ये हमारा क्वेश्चन था, मैं इसे वाइप कर रही हूँ। और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसे लिख रही हूँ। ओके, तो आप सब बच्चे इसी तरीके से नोट करें, एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करें। जाहिर है एक पेज में आएगा भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, राइट टू वेज इन विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
राइट 2 वेज इन विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली। दो तरीका बताना है, दो ऐसा चीज़ बताना है जो कि आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं। तो हम परिवार के साथ बहुत चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो वो क्या है, तो आंसर हम लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए। बर्थडेज एंड festivals are two ways in which we celebrate with our family। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स, जन्म दिवस और पर्व या त्योहार, आर 2 वेज इन विच वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली। ये दो तरह के चीज़ है जो कि हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं इसे समझा दूं। राइट 2 वेज इन विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली। तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स आर 2 वेज इन विच वी सेलिब्रेट विथ आवर फैमिली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी है ना, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने आज कंप्लीट कर दिया। आप सभी बच्चे नोट करके नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और इसे याद कीजिएगा। तो ओके, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना है, ये 5 क्वेश्चन। ओके, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पाई है वो वर्ड मीनिंग फिर से याद कर लेंगे। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है ना, कीपिंग योर एरिया क्लीन, है ना, अपने हम क्षेत्र को साफ रखने का तरीका। तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, ये तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसमें, प्लेइंग आउटडोर्स में। जब आप घर के बाहर खेलते हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, तो वो है डू नॉट लीटर। सेम बातें हैं, क्यों मैं बोलती हूँ घर के बाहर जब हम खेलने जाते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम घर के बाहर खेलें, तो भले हम साफ सुथरे होके गए, लेकिन हम जहाँ पे खेलें वो अगर एरिया गंदा रहेगा तो हम भी गंदे हो जाएंगे, है ना, और गंदगी से हमें बीमार हो जाएगी। उसी तरीके से अपने एरिया को, दैट मीन्स कि अपने घर के आसपास के जगहों को, क्षेत्र को, गांव को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर हम गंदगी, भले अपने घर को साफ रखें और गंदगी घर के बाहर ही फेंकें, कचरा लगाएं, तो वही गंदगी पे मच्छर, मक्खियाँ और बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े पनपेंगे, है ना, और पैदा होंगे, जो कि हमारे शरीर पे, हमारे खाने में या हमारे घर में आके हमें बीमार कर देंगे, अस्वस्थ कर देंगे। ओके, और गंदगी चारों तरफ रहेगी, दिखने में भी बहुत खराब लगेगा। इसलिए हमें जैसे खुद की सफाई करना ज़रूरी है और करते हैं, उसी तरीके से घर की भी सफाई रखिए, और हम रखते भी हैं, लेकिन हम घरों के बाहर की सफाई नहीं करते। तो हमें, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है सभी इंसान का कि हम अपने गांव को, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। तो सभी बच्चे ये बात खुद भी फॉलो करें, और छोटे छोटा स्टेप मैंने तो बोला था, जैसे कचरा है, कोई पैकेट है, डस्टबिन में डाल दें या कचरों की जगह पे डाल दें, या कोई छिलका है ना, सब्जियों का, फल का, इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को अगर अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर नहीं है वहाँ पे डस्टबिन, तो हम वेस्ट चीज़ को तो यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं ना। कार्टून तो सभी के घर में रहते हैं, कूट होते हैं, या ऐसे कोई बाल्टी जो टूट फूट जाती है कहीं पे से, है ना, तो हम उसको कचरा कूड़ादान बना दें, है ना, डस्टबिन बना दें, ताकि वहाँ पे रख दें और लोग उसमें कचरा डालें। इस तरीके से हम तो कर सकते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि सफाई रहेगी, और हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, और हमारे बड़े उसको फेंकेंगे या उसकी देखभाल करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे बातों को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने देंगे। और दूसरी बात कि वो दिखने में खूबसूरत लगेगा, सुंदर लगेगा, है ना। तो सभी बच्चों को क्या फॉलो करना है, डू नॉट लीटर, हम कहीं पे भी रहें कचरा नहीं बिखेरेंगे। और चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि ये 5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग फिर से याद कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है, या जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, दोनों चीज़ पे ध्यान दें, बच्चे प्रेजेंट भी रहा करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक भी परचेज करवा लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।